तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 71 रुपीज़ के करीब इसकी अभी की क्लोजिंग है। 4.5% की तेज़ी इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स यहाँ पर हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले इस कंपनी का शेयर का लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न देखें तो पैटर्न आपको बुरा नज़र नहीं आएगा, बिकॉज अभी भी वॉलेटिलिटी पैटर्न के ऊपर नज़र तो आ रही है, लेकिन ये पैटर्न जैसे कि आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बीच में काफ़ी बड़ा स्पाइक आने के बाद काफ़ी बड़ा करेक्शन भी स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक देखें हायर लेवल से तो कहीं ना कहीं 50% के आसपास की गिरावट भी स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हो सके तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो गूगल चैट के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे अक्टूबर 2024 से लेके अब तक तो अराउंड 50 या मोर देन 50% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कैंडल पैटर्न के ऊपर आप देखोगे तो इससे भी बड़ा लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज गूगल चैट के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लेकिन ओवरऑल पैटर्न अभी भी स्टॉक का ठीक ठाक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज 2022 से लेकर अब तक का जो भी पैटर्न अवेलेबल है उसके हिसाब से स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में 140% के आसपास के रिटर्न देने का यहाँ पर काम भी किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का ज़रा बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कंपनी का नाम है राधिका ज्वेलटेक, तो ज्वेलटेक मतलब ऑब्वियस सी बात है एक ज्वेलरी का कनेक्शन नाम का नज़र तो आता है, और कंपनी का बिजनेस भी वही है। बिकॉज राधिका ज्वेलटेक की बात करें तो ये एक ज्वेलरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो बनाती है और बेचती है गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और सिल्वर का जो ज्वेलरी होता है उसको, यानी एक प्रॉपर ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। इनका कमाई सिंपल सी बात है, जो ज्वेलरी होता है ये लोग सेलिंग करते हैं, इनके खुद के शोरूम और इनका जो होलसेल बिजनेस है उससे इनसे ही इनकी कमाई होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कंपनी का जो मेन फोकस है वो ज्वेलरी, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट हमारे कंट्री में जो है उसके ऊपर ही कंपनी का मेन फोकस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। खास करके यहाँ पर ब्राइडल एंड प्रीमियम ज्वेलरी की खास करके बात हो रही है। इस कंपनी का किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको नज़र नहीं आएगा। बिकॉज देखिए आजकल बहुत सारी कंपनी अपने आप को एआई की तरफ भी मोड़ने का कोशिश कर रही है। कुछ कुछ कंपनी अपना बिजनेस जो है ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एआई ऐसे अलग अलग कैटेगरी को पिक तो कर रही है, लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपनी का मेन बिजनेस ज्वेलरी का ही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि इस कंपनी का जो मेन बिजनेस ज्वेलरी का आपको नजर आएगा, जिसको आप कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस कंपनी का बोल सकते हो, तो यहाँ पर इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ थीम का कनेक्शन अगर आप देखोगे तो कंपनी का कनेक्शन 4 अलग अलग कैटेगरीज की जो कंपनी का बिजनेस है उसमें आपको नजर आएगा। जिसमें कंपनी ज्वेलरी का जो रिटेल एक्सपांशन है उसके ऊपर फ्यूचर ग्रोथ के थीम के हिसाब से फोकस करेगी। प्रीमियम ज्वेलरी का डिमांड हमारे कंट्री में ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ थीम के कैटेगरी के हिसाब से फायदा दिलाता हुआ नजर आ सकता है। वेडिंग और ब्राइडल ज्वेलरी मार्केट भी हमारे कंट्री में जो इंक्रीज हो रहा है उसका भी फायदा इस कंपनी को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ नजर आ सकता है। और लगातार जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का रिटेल का मार्केट हमारे कंट्री में जिसका फटाफट राइज पिछले कुछ सालों से हो रहा है, उसका भी एक एडवांटेज इस कंपनी को आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ग्रोथ थीम की तरह कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते कंपनी का और भी कुछ डेटा जो होगा उसको भी ज़रा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 847 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब है तो ये काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी, स्मॉल कैप में भी माइक्रो कैप, नैनो कैप टाइप की कंपनी ये हमको देखने को मिल रही है। तो जितनी कंपनी छोटी होती है उतना रिस्क भी मार्केट में रहता है उस कंपनी के ऊपर, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो 850 करोड़ के करीब का कंपनी का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें इस स्टॉक के पी की तो इसका पी 11.3 के करीब देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल
इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का पी 19 के करीब हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड अभी के टाइम इसके इंडस्ट्री में चल रहा है, कंपनी का डिमांड अभी भी इंडस्ट्री से काफ़ी कम है। यानी इस कंपनी के पास एक मौका भी है, सब कुछ सही तरीके से अगर कंपनी प्लान करके एग्जीक्यूट करने का काम करे तो इंडस्ट्री का डिमांड जो है उसको मैच करने का मौका भी इस कंपनी के पास यहाँ पर आपको नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 0, मतलब क्या, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है। छोटी साइज की कंपनी में इस बात को कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मान के चल सकते हैं। और कंपनी का जो टोटल असेट का नंबर है वो भी काफ़ी अच्छा आपको नजर आएगा। अराउंड 480 करोड़ के आसपास कंपनी का अभी के टाइम असेट का नंबर भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर यहाँ पर होने वाला है करोड़ में होंगे। अब देखिए पिछले 5 साल का नंबर स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से हम देख सकते हैं। 2022 से लेकर 2026 का हर साल का फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का डेटा। अब नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा। देखिए स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी एक ठीक ठाक पैटर्न आपको नजर आएगा। पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड, एकदम घटिया पैटर्न ऐसा नहीं है, अच्छा पैटर्न है, पॉजिटिव पैटर्न है लॉन्ग टर्म का। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में लगातार प्रॉफिट करती आ रही है। कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा हो लेकिन कंपनी के बिजनेस में दम है और वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में लगातार ग्रो भी हो रहा है। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 27 करोड़ का, फिर हो गया 30 करोड़ का, फिर हो गया 50 करोड़ का, फिर हो गया 60 करोड़ का। और पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट स्टैंड करता है 75 करोड़ के करीब। इसका मतलब क्या, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में लगातार इस कंपनी की ग्रोथ होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। ऊपर से ये तो काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है और ये कंपनी भी लगातार पिछले 5 साल में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। अब तक जितने भी नंबर हमने देखे सब कुछ काफ़ी अच्छा अब तक तो नज़र आ रहा है। अब पैटर्न को भी शेयर होल्डिंग के ज़रा देख लेते हैं। जून 2026 का पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं था, वो भी कुछ मिनटों पहले हमने देख लिया था। अब प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, पिछले बहुत क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है ना माल अपना खुद खरीद रहे ना बेच रहे। ओवरऑल होल्डिंग भी 58% के करीब देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो इसी कंपनी के प्रमोटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाती है। अब देखिए काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है तो इतनी छोटी साइज की कंपनी में एफएसडीएस का तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऐसा ही है 0.03% का स्टेक एफएस का, 0.01% का स्टेक डीएस का। तो ये कोई बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है, ना के बराबर की होल्डिंग है। लेकिन वही बात, कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है। इतना छोटा साइज की कंपनी में एफएसडीएस का बहुत बड़ा स्टेक आपको मैक्सिमम टाइम देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बचा हुआ जो स्टेक है 42% के आसपास का वो पब्लिक होल्डिंग में यहाँ पर आपको नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हम क्यों अच्छा बोल सकते हैं, बिकॉज कंपनी का मैक्सिमम स्टेक अभी भी कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है प्रमोटर उनके पास से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन हायर लेवल से दिखा चुका है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से हो सकता है शेयर के ऊपर मार्केट की नज़र बनी रह सकती है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।